यहाँ पर ये एक ब्लॉग है टॉम्स गाइड करके, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जिसपे 25.7 मिलियंस का मंथली ट्रैफिक है। ये आराम से $10,000 के आसपास अर्निंग कर रहा है पर मंथ, वो भी सिर्फ अमेजॉन एफिलिएट यूएसए से। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड ब्लॉग है pcgamer.com, जिसके ऊपर मंथली विजिट से 23.7K के अराउंड, और यहाँ पर ये भी आराम से 10 से $15,000 अर्न कर रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ अमेजॉन एफिलिएट यूएसए से। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी लगा रखी, तो उससे भी अच्छा खासा अर्न कर रहे होंगे, क्योंकि आप सिंपली के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने $237 बनाए थे, वो भी सिर्फ 1000 क्लिक्स मुझे आए थे यूएसए से। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्टेप बाय स्टेप कि अमेजॉन एफिलिएट का ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे ग्रो करा जाता है, उसके ऊपर बैकलिंक स्ट्रेटजी क्या रहती है, कैसे उसके कॉम्पिटिटर्स को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे कीवर्ड्स फाइंड आउट किए जाते हैं उस कैटेगरीज के अंदर। इनफैक्ट मेरी सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कीवर्ड्स निकालने, कैसे प्रॉफिटेबल निश निकालनी है अमेजॉन एफिलिएट की, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से, अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा हूँ उस चीज से। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैं लास्ट 1 ईयर से अमेजॉन एफिलिएट निश के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वहाँ से मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे निश फाइंड आउट करते हैं, क्या राइट प्रोडक्ट चुनते हैं, कैसे राइट आर्टिकल चुनते हैं, जिनके ऊपर काम करने के बाद में रैंक कैसे कराया जाता है, एंड उसके बाद में उसमें सेल कैसे लाएं। एंड वहाँ पर मैंने कुछ गलतियाँ भी करी, जिससे कि मेरे 1-2 ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक भी डाउन हो गया। तो वो गलतियाँ मैं बताऊँगा ताकि वो गलतियां आप ना करें और आपका भी समय बच जाए काफ़ी सारा, क्योंकि वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरा उसमें समय लगा। इस बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो अमेजॉन एफिलिएट जो ब्लॉग होते हैं उसमें क्या सही में पोटेंशियल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक चीज़। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। मेरे एक अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉग की अर्निंग है जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने एक महीने में अर्न किया था $237 के आसपास था, जिसमें से जो मेरा कमीशन था वो था $234, जिसमें मैंने 15 क्लिक्स के ऊपर 85 ऑर्डर किए और 72 शिप्ड आइटम्स हुए और 2 रिटर्न हो गए प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर मेरी जो टोटल अर्निंग थी होती $234, वो भी सिर्फ 85 प्रोडक्ट्स में। यानी कि आप देख सकते हो इतने कम क्लिक्स पे और इतने कम ऑर्डर पे मेरे को इतना अच्छा अमाउंट अर्निंग की हो गई। अब मैं इसके आगे का क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ इन फ्यूचर, इसलिए मैं अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो इन डेडिकेटेड जो इस ब्लॉग की फ्यूचर में जो भी केस स्टडी रहेगी वो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख सकते हो, ताकि जब भी वो वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 2.8K के अराउंड हमारे क्लिक्स हैं और $237 हमारे बनने अर्निंग हुई, जो कि अमेजॉन एफिलिएट यूएसए की मैंने दिखाई आपको दिसंबर मंथ की 2022 की। तो दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटी हमारे 1000 क्लिक्स के अंदर $100 के आसपास बने, जिसमें से मैं आपको बता दूं 2.8K में से मेरे डिफरेंट कंट्रीज में से क्लिक्स है, जिसमें से 1000 क्लिक्स जो है वो मेरे आए यूएसए से। मैं यहाँ पर भी उसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, जिसमें से यानी कि आप मान सकते हो कि 1000 यूएसए के क्लिक्स के ऊपर मुझे मिले $237। यानी कि अगर मंथली अगर आप मान लो, मैं ज्यादा नहीं तो $200 मानता हूँ 1000 क्लिक्स के अपने ब्लॉग के आर्टिकल्स पे, ठीक है, सर्च कंसोल के क्लिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मान लो मंथली अगर आप 10,000 क्लिक्स ले आते हो तो 10,000 यानी कि $2,000 की अर्निंग आपकी हो जाएगी मंथली। ये वीडियो देखने के बाद में, पूरी वीडियो देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप अगर इस वीडियो को फॉलो कर लेते हो तो आपका ये ब्लॉग ग्रो हो जाएगा। तब आप भी अगर आप सही तरीका अपना तो जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि हो सकता है मैं बीच बीच में ऐसे कुछ पॉइंट दूं अपनी वीडियो के अंदर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो को जरा भी मिस मत करना। अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी लग रही है आपको तो 1.5x या 1.2x करके भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है। हाँ, पूरी वीडियो को देखना जरूर से। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आप $1000 कैसे कमा पाओगे अगले 6 महीने बाद, क्योंकि बहुत सारे हमारे को टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे जो कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं कि भाई ब्लॉग कैसे शुरू करें, कि आप कैसे कमाते हो और हम भी कैसे कमाएं। तो वही ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हम लोग स्टेप 1 के बारे में। स्टेप 1, चूज अ प्रॉफिटेबल निश ऑफ अमेजॉन एफिलिएट। अब दोस्तों हम अमेजॉन एफिलिएट का ब्लॉग बना रहे हैं, तो अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉग बनाने के लिए भी एक हमें प्रॉफिटेबल निश चुनना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो यूट्यूब इक्विपमेंट्स हो गए, गेमिंग हो गया, साउंड हो गया, बेबी प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, गैजेट्स हो गए, इनसे रिलेटेड और भी कई अमेजॉन एफिलिएट के जो कैटेगरीज है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे आपको क्या करना है, amazon.com पे आ जाना है। अमेजॉन के ऊपर आने के बाद में आप यहाँ पर अपना पहले तो कोई भी जिप कोड डाल दो यूएसए का, ठीक है। और यूएसए का जिप कोड डालने के बाद जब आप यहाँ पर ऑल पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो इतनी सारी कैटेगरीज, ये किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक आपको, मैं गारंटेड कह सकता हूँ। और ये पूरी वीडियो आपको अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉग कैसे बनाना चाहिए यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। और आपको अगर ऐसे यूनिक वीडियो मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, वॉचेस, अमेजॉन फ्रेश, बुक्स, मूवीज एंड म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स,
कंप्यूटर्स, स्मार्ट होम, होम गार्डन एंड टूल्स। होम एंड गार्डन बहुत बड़ी नीश है, इसमें काफ़ी लो कंपटीशन और काफ़ी बंदे पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। पेट सप्लाईज, और दोस्तों ये पीछे चिड़िया की आवाज़ को इग्नोर करना। ब्यूटी एंड हेल्थ, टॉयज एंड किड्स एंड बेबीज, हैंडमेड, स्पोर्ट्स, आउटडोर्स, ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक। यानी इसके अंदर भी अगर हम जाएंगे ना, अगर हम जैसे मान लो कि होम गार्डन एंड टूल्स में जाते हैं तो यहाँ पर फर्नीचर, किचन, बेड, बाथ, सारी चीज़ें आती है। आप किसी के ऊपर भी डेडिकेटेड ब्लॉग बना के अर्न कर सकते हो। अब वो कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे स्पेसिफाई करना है कि हमको इसी के ऊपर काम करना है, उसके बारे में भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर अमेजॉन एफिलिएट के जो कमीशन रेट्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो अमेजॉन जो है वो उनके खुद के गेम्स को प्रमोट करने के लिए हमें देता है 20% का कमीशन। उसके अलावा दोस्तों अगर लग्जरी ब्यूटी, लग्जरी प्रोडक्ट्स अगर आप बिकवाते हो तो 10% का कमीशन मिलता है। डिजिटल म्यूजिक और फिजिकल म्यूजिक के ऊपर आपको मिलता है 5% का। फिजिकल बुक और किचन वगैरह के ऊपर मिलता है आपको 4.50% का। इसके अलावा अमेजॉन फायर टैबलेट्स और अमेजॉन किंडल डिवाइसेस हो गए और आपको मिलता है 4% का। उसके अलावा टॉयज, फर्नीचर, होम इंप्रूवमेंट, ये जो गार्डन वाला जो भी मैंने बताया उसके ऊपर आपको मिलेगा 3%। उसके अलावा उसके ऊपर आपको मिलेगा 3% का कमीशन, जिसके अंदर आपके हेडफोन्स वगैरह भी आ गए। पीसी कंपोनेंट्स वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है उनके ऊपर आपको 2.50% का कमीशन देखने को मिलेगा। बाकी सारे तो नीचे जा रहे हैं। तो अभी हमको क्या करना है ना, हम ऐसी कैटेगरी में काम करेंगे जिसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी महंगे आते हैं। यानी अगर दोस्तों हम हेडफोन्स की कैटेगरी पकड़ेंगे या फिर मान लो मॉनिटर की कैटेगरी पकड़ेंगे या फिर हम होम फिटनेस वगैरह के ऊपर पकड़ेंगे, फिटनेस के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं। फिटनेस के इक्विपमेंट कितने महंगे आते हैं आप लोग भी जानते हो, उसकी सप्लीमेंट वगैरह कितने महंगे आते हैं। तो उसमें मान लो एक प्रोडक्ट मान लो $800,000 का है तो आपको इजीली एक प्रोडक्ट की एक सेल के ऊपर $40 से $50 का कमीशन मिल जाएगा। और यहाँ पर एक सेल ही नहीं आती, यहाँ पर बहुत सारी सेल आती है, क्योंकि अमेजॉन एक कुकीज़ बना के देता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि अमेजॉन एफिलिएट में एक कुकीज़ रहती है। अगर कोई भी विजिटर आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करता है और फिर वो उसके बाद अमेजॉन पर जाता है, देन वो 24 आवर्स में जो चीज़ें परचेस करेगा उन सभी का कमीशन आपको मिलेगा। या अमेजॉन के एफिलिएट में ही खाली खासियत है। तो ये तो आपको बताई होगी हर आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ने, लेकिन आपको और भी कई चीज़ें बता दूँ। जैसे कि अब हम दोस्तों क्या कर सकते हो, अब आपके हिसाब से आपको किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आपको अगर होम गार्डन के अंदर किचन और डाइनिंग के बारे में अच्छी नॉलेज है, आपको फीमेल हो या फिर मेल हो, आप जो भी आपको किचन के बारे में अच्छी नॉलेज है, आप किचन प्रोडक्ट्स को उठा सकते हो। किचन प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारे महंगे आते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लुक आपको देख के बता दूंगा तो यहाँ पर हम खाली कुक वेयर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कुक वेयर के अंदर जाने के बाद आप देखोगे $99 तक के आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। और यही नहीं, अगर हम यहाँ पर मैं प्राइस रेंज में $200 से अब सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंपनी के तो $1200 के जो है वो एक कुक पॉलिश स्टेनलेस स्टील के सेट है पूरा। और वहीं पर आप देखोगे $519, $1719, $142 का कुकर। यानी इसके ऊपर भाई कमीशन, मतलब आप समझ रहे हो, अगर एक 10 20 सेल भी आ गए तो आपका इजीली $100 बन जाएंगे। तो ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी। वीडियो लंबी है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पूरा ज्ञान दे रहा हूँ आपको, तो वीडियो को अंत तक देखते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहीं पर मान लो ये कुक वेयर है ना, बेस्ट प्रेशर, जैसे मान लो प्रेशर कुकर है। अब मैं यहाँ पर यहीं पर कीवर्ड रिसर्च टूल में जैसे एक बार डाल के दिखा देता हूँ, बेस्ट प्रेशर कुकर, ठीक है। और हम यूएसए सिलेक्ट कर लेंगे और यूएसए के बाद सर्च बटन दें। बाकी अभी ये जो ग्रुप बाय एसईओ टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं है कोई भी, ठीक है। तो इसको आपकी इच्छा हो तो ये ले भी सकते हो, 300 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पर अभी जैसे बेस्ट प्रेशर कुकर 11.4K का ग्लोबल वॉल्यूम है दोस्तों, और 78% का आपको जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी देखने को मिलती है। यानी कि थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। इसी में अगर अपन जैसे जाएंगे ना, बेस्ट प्रेशर कुकर फॉर कैनिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम है 720 का और 52 KD है। अब मैं आपको बता दूं, मैं नया ब्लॉग अगर आप बनाओगे ना तो आपको काम करना है 1000 तक के वॉल्यूम में, या उससे भी ज़्यादा आप वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे काम कर सकते हो, लेकिन उसकी KD जो है वो मीडियम होनी चाहिए या फिर उससे कम। तो यहाँ पर मीडियम कैटेगरी के ऊपर भी अगर अपन जाएंगे, बेस्ट बाय प्रेशर कुकर, बेस्ट प्रेशर कुकर फॉर कैनिंग, इन कीवर्ड्स के ऊपर भी काम किया तो अच्छी खासी सेल आ सकती है। और भी देख लेते, चलो हम निश के अंदर बात कर ही रहे तो अभी हम किचन और इसको हटा के किचन में, और हाँ किचन के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो किचन में कुकवेयर में भी इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो कोई भी इसमें एक्सपर्ट है, उसको अच्छी नॉलेज है, तो इजीली बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। मैं भी इसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा वीडियो बंद करने के बाद। अच्छा ये सिगरेट था क्या, बताना नहीं था, कोई बात नहीं, हमारे व्यूअर से। दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, और अगर मैं इसके अंदर आऊँगा यहीं पर नीचे, अभी हम दोस्तों मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कैमरा, फोटोज़ एंड वीडियोज़ में चले जाते हैं। यहीं पर अगर हम जाएंगे
तो यहाँ पर अब जैसे मान लो डिजिटल कैमरास की बात कर लेते हैं। कोई कैमरा के ऊपर डेडिकेटेड ब्लॉग बनाता है मान लो, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो $400 के कैमरा है यार, मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है। और कैमरा में तो 500 और सोनी वगैरह के कैमरा तो 1,000, 1.5, 2 लाख के आते हैं इंडियन करेंसी में। तो आप यूएसए से अगर उसका अफिलेट करोगे ना अच्छे कैमरा को फाइंड आउट करके और उनके ऊपर अच्छी पोस्ट डाल देते हो तो गारंटेड है $1-2 तो आपको 6 महीने में, मतलब 6 महीने अगर आप मेहनत करोगे उसके बाद भी करनी है, लेकिन 6 महीने बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। पहले $100 से शुरुआत होगी, $10, $100, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप $1,000 तक जल्दी पहुंच जाओगे अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करते हो। हाँ, स्ट्रेटेजी भी है वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अभी बिना टाइम वेस्ट किए अभी जो मैंने नीश जो चुनी है ना, मैं हेडफोन के ऊपर डेडिकेटेड ब्लॉग बना रहा हूँ। मतलब मैं हेडफोन को प्रमोट करूंगा अपने ब्लॉग के ऊपर और हेडफोन से सेल लाऊंगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चुन रहा हूँ उसको नीश। आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। और मैं ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ ये डेमो ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं इसके ऊपर फ्यूचर में काम नहीं करने वाला हूँ। हाँ, बैकएंड में मेरे कुछ ब्लॉग चल रहे, हो सकता है वो उसके ऊपर हो भी सही और हो सकता है उसके ऊपर नहीं भी हो। अब मैंने इस वीडियो में निश हेडफोन की रिवील कर ही दी है, तो आप उसके ऊपर नहीं बनाए तो बढ़िया है, क्योंकि पहले से इसके ऊपर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर जो मैंने जो मेथड बताया आपको, ये सीक्रेट मेथड है एक अमेजोन की कैटेगरीज फाइंड आउट करने का, जिससे मैं अपने मल्टीपल ब्लॉग चला रहा हूँ। और यहाँ से आप इजीली रिसर्च करोगे, थोड़े देर 1-2 दिन की रिसर्च करोगे तो आपको इजीली एक अच्छी निश मिल जाएगी जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो और $1000 अर्न कर पाओगे अमेजन एफिलिएट से। तो मैं यहाँ पर जैसे हेडफोन की निश चुन रहा हूँ, तो हेडफोन्स के अंदर मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जैसे मान लो बेस्ट हेडफोन्स लिखता हूँ, 2-4 चीज़ें ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पर कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो बेस्ट हेडफोन्स के अंदर तो भाई ये कीवर्ड डिफिकल्टी की, लेकिन हम जाएंगे व्यू ऑल कीवर्ड्स के अंदर, उसके बाद हम केडी में जाएंगे और सर्च करेंगे इजी। तो बेस्ट हेडफोन्स अंडर $200 भाई, ऐसा कीवर्ड, ये कीवर्ड तो मैंने आज तक नहीं देखा होगा यार, ये कीवर्ड तो मैंने आज तक नहीं देखा होगा। 1000 का वॉल्यूम है और सिर्फ 23 की केडी है इसके ब्रश के अंदर। और अगर इस कीवर्ड के ऊपर काम किया तो गारंटेड बहुत सारी सेल्स आ सकती है। और यहाँ पर $200 की बात हो रही है, 200 रुपये की। उसके बाद बेस्ट हेडफोन्स फॉर पॉडकास्टिंग, 20 की केडी और 590 का वॉल्यूम है। उसके अलावा बेस्ट ओपन बैक हेडफोन्स फॉर गेमिंग, बेस्ट पॉडकास्ट हेडफोन्स, बेस्ट हेडफोन्स ड्रमर्स। उसके अलावा अगर और जाएंगे तो अपन बेस्ट हेडफोन्स फॉर मूवीज, बेस्ट हेडफोन्स फॉर स्ट्रीमिंग, 320, 21, 24। कोई काम ही नहीं कर रहा है इनके ऊपर, कोई क्यों नहीं काम कर रहे हो यार तुम? अब मत कर लेना क्योंकि अब तो है ये बेस्ट नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स फॉर ऑस्टिम। यार खतरनाक मतलब यहाँ पर कीवर्ड है। तो हम तो इसके ऊपर ब्लॉग बनाने वाले एक डेमो और आपको बता दूंगा कि कैसे ग्रो करना है इसमें भी। बाकी आप भी इस तरीके से रिसर्च कर सकते हो, यही पूरा फॉर्मेट रहता है अमेजन एफिलिएट नीश रिसर्च करने का मेरा तो। और अभी एचरएफ बहुत महंगा होगा, इसलिए एचरएफ को मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मे भी उसे अफोर्ड ना कर पाएँ। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको भी ले सकते हो, ग्रुप बाय से या फिर डायरेक्टली। दोस्तों अभी हमने बात कर ली कि एक प्रॉफिटेबल नीश कैसे चुनी जाती है। अगर आप कोई ये मेथड जो है वो नया और मेरा मेथड कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये जो मेरा सीक्रेट मेथड है मैंने आप लोगों के साथ में सिर्फ रिवील किया कि मैं इस तरीके से अमेजन एफिलिएट की जो नीशेज हैं उनको फाइंड आउट करता हूँ और फिर उसके बाद में उसके ऊपर काम करता हूँ। तो आप भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हो अपनी अमेजन प्रॉफिटेबल निश को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं कोई भी माइक्रो निश के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं उससे सजेस्ट भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको माइक्रो निश का आइडिया नहीं रहता है। आप अगर 1-2 साल ब्लॉगिंग के अंदर काम करते हो, उसके बाद जब आप SEO वगैरह सीख जाते हो, फिर आप माइक्रो निश ब्लॉग के ऊपर काम कर पाओगे, जिसमें आप कम आर्टिकल्स में भी आप अच्छे से रैंक कर पाओगे। और हाँ, माइक्रो निश ब्लॉग के ऊपर भी अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसको मैं अगर वीडियो में ले आऊँगा तो आप पूरा का पूरा सीख जाओगे। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब दोस्तों हमने एक प्रॉफिटेबल निश चुन ली है, अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 की तरफ बढ़ने से पहले हम बात करने वाले कि आपको वर्डप्रेस में जाना चाहिए ब्लॉगर पे। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, मैं जो भी अमेजन ब्लॉग बनाता हूं वो सारे के सारे वर्डप्रेस के ऊपर रहते हैं। इनफैक्ट मेरे जितने भी अदर ब्लॉग्स भी वो भी सारे वर्डप्रेस के ऊपर ही हैं। वर्डप्रेस के ऊपर क्यों है? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फंक्शंस और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन रहता है और मैं शुरुआत से वर्डप्रेस को ही यूज़ करते आया हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके कुछ थोड़े बहुत पैसे लगेंगे इसके अंदर और थोड़े बहुत पैसों में आप जो है वो वर्डप्रेस ब्लॉग शुरू कर दोगे। और उसके अलावा दोस्तों बाकी हम थीम में, प्लगइन में कहीं भी 1 रुपया भी खर्चा नहीं करने वाले। बस आपके जो पैसे डोमेन होस्टिंग में लगेंगे, उसके अलावा ये 300-400 रुपये आपके भले SEMrush में लग जाए, बाकी आपके कहीं भी पैसे नहीं लगेंगे, वो मेरी गारंटी। ठीक है, मैं ले रहा हूँ गारंटी, क्योंकि प्लगइन वगैरह भी सब कुछ फ्री में बताने वाला हूँ यार। तो लाइक कर देना वीडियो को अभी तक अगर देख रहे हो तो। अब दोस्तों स्टेप 2 की तरफ बढ़ते कि हाउ टू परचेज डोमेन होस्टिंग। अब डोमेन होस्टिंग की बात आ जाती है तो डोमेन होस्टिंग क्या है सबको पता होगा। डोमेन आपका वेबसाइट का नाम और होस्टिंग जहाँ पर आपकी वेबसाइट का डाटा स्टोर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले ब्लू होस्ट की वेब होस्टिंग को, क्योंकि मैं लास्ट
कुछ ईयर से ब्लू होस्ट की वेब होस्टिंग को ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसी को रिकमेंड करता हूँ अगर हम हमारे भी चैनल को ऑलरेडी जो पास्ट व्यूअर होंगे तो, क्योंकि ब्लू होस्ट इंडिया की सबसे नंबर 1 वेब होस्टिंग है और वर्डप्रेस खुद उसे रिकमेंड करता है। इनफैक्ट मैंने खुद ब्लू होस्ट की वेब होस्टिंग को परचेस किया था और अभी भी मेरे पास में पड़ी है और मैं 3 साल का मैंने प्लान लेकर रखा है, बड़ा वाला प्लान, क्योंकि मुझे पता है यार ये वेब होस्टिंग एक नंबर है, तो मैं उसी को यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ। और हाँ, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड की, तो आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको मुझे कोई भी एक्स्ट्रा थैंक्स या सुपर चैट वगैरह करने की जरूरत नहीं, बस नीचे मेरी अफिलिएट लिंक दी हुई होगी ब्लू होस्ट की, ठीक है, आप वहाँ पर उस अफिलिएट लिंक से जा सकते हो और अफिलिएट लिंक से अगर आप जाओगे तो कुछ % का मुझे कमीशन मिल जाएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। दोस्तों जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे या फिर आप अगर गूगल पे भी आते हो तो आपको लिखना है सिंपल सा https uniqueblog.com/go/bluehost-india, ठीक है। आपको दोस्तों सिर्फ इतना यहाँ पर लिखना है और जैसे ही आप एंटर टैप करोगे वैसे ही मेरी अफिलिएट लिंक से आप ड्राइव कर जाओगे ब्लू होस्ट के पेज के ऊपर, ऑफिशियल पेज के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं प्लान यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर चले जाऊँगा। अब दोस्तों मैं वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ चॉइस प्लस प्लान, मैं जो भी फिलहाल खरीद के रखा हूँ। अगर आपको इसका प्रूफ भी देखना तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने चॉइस प्लस वेब होस्टिंग ले रखी है और यूनाइटेड स्टेट का लोकेशन ले रखा है और टर्म 36 मंथ के लिए, और मेरी एक्सपायरेशन डेट भी आप पर देख सकते हो। सब कुछ मैंने यहाँ पर प्रूफ आपको दिखा दिया। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो तो मैं रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम जेन्युइन वीडियो ही लाते हैं और उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिनको मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर देना यहाँ पर बस। हाँ, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों जब भी आप मेरी एफिलिएट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद में आप पेज के ऊपर लैंड करोगे, उसके बाद आपको वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आ जाना है। वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर यूएसए सर्वर यूज़ कर लेना, क्योंकि हम टारगेट करेंगे यूएसए कंट्री को, क्योंकि हमको वहीं से ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसलिए। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपल से यहाँ पर अपने हिसाब से प्लान शूट कर लेना। मैंने जैसा कि बताया मैं चॉइस प्लस प्लान यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, मल्टीपल वेबसाइट फ्यूचर में क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप चॉइस प्लस प्लान के साथ में जा सकते हो। अगर आपके पास में कम पैसे हैं, एक वेबसाइट होस्ट करने के ही पैसे हैं या फिर बिगिनर हो तो आप बेसिक प्लान के साथ जाना, मैं आपको बड़े प्लान लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी वीडियो के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली चॉइस प्लस प्लान के लिए, क्योंकि मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। तो आपको सिंपल से यहाँ जाना है, आप डोमेन चूज़ कर सकते हो। मेरे पास में ऑलरेडी डोमेन है तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। अभी हाँ, डोमेन की बात आ जाती थी दोस्तों, तो अगर आप जब भी रजिस्टर करने जाओगे ना तो या तो अगर आपको एक डेडिकेटेड अपना कीवर्ड उसमें इनपुट कर देना। एग्जांपल मैं हेडफोन्स की बात कर रहा हूँ तो मैं headphonesreview.com, हेडफोन्स फॉर यू, हेडफोन्स Q&A, हेडफोन्स गाइड, इस टाइप के अगर आप डोमेन लेते हो ब्रांड वाले टाइप, तो आपका थोड़ा यूएसए के अंदर नाम पढ़ के भी लोग सोचते हैं ट्रस्टेबल साइट है, यहाँ से हम इनकी लिंक से ले सकते हैं। बाकी अभी मैं डेमो के हिसाब से बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पर uniqueblog.in लूँगा। और हाँ, .in डोमेन गलती से भी मत ले लेना, .in डोमेन खाली इंडिया के लिए टारगेट होता है। मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर .in डोमेन बता रहा हूँ आपको। बाकी आप यहाँ पर .com डोमेन ही लेना, वो फ्री में मिल रहा है आपको 1 साल के लिए। तो ये ब्लू होस्ट आपको और हाँ दोस्तों, ब्लू होस्ट आपको 1 साल के लिए डोमेन भी फ्री में देता है, तो आपको डोमेन के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल हमारे पास पहले से डोमेन है तो यहाँ पर यूज अ डोमेन योर ऑन पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग अकाउंट का दिखा रहा है, मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दूंगा अभी, जैसे कि मान लो हेडफोन्स और हेडफोन्स Q&A। दोस्तों यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो अवेलेबल है। उसके बाद में हम जैसे आगे आएंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल आप जब भर दोगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप चॉइस प्लस प्लान में आप जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आप 12 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो। 12 मंथ्स के लिए आपको पड़ेगा 5148 रुपीज़ में। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे कि मैं 36 मंथ का यूज़ कर रहा हूँ तो 36 मंथ आपको मिल जाएगा 10,044 रुपीज़ का। और बेसिक प्लान के साथ भी आप जा सकते हो, वो भी आपको और कम पैसे में मिल जाएगा। और बेसिक प्लान के अंदर भी आपको फ्री का डोमेन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम प्रोटेक्ट योर साइट SSL वगैरह को हम सब हटा देंगे और कुछ चीज़ें नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम नीचे जैसे कि जाएंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टोटल GST के साथ में आप देख सकते हो 11,851 रुपये। तो आपको सिंपल से यहाँ पर आई रीड पे क्लिक कर देना है, सबमिट बटन पे क्लिक करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। UPI वगैरह सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, तो सपोर्ट करने के लिए आपको नीचे मेरी अफिलिएट लिंक से ही जाना और ब्लू होस्ट की वेब होस्टिंग को खरीदना। और उसके अलावा अगर आप मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हो व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, जो भी आपका पर्सनल डाउट है आप वो मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो, तो अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक से लेते हो तो मैं आपको ये एडिशनल बोनस दे रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि थीम्स प्लगइन में आपको नहीं देता और वो क्योंकि वो सारे दूसरे यूट्यूबर्स करते हैं, वो मैं नीचे नहीं करता। तो यहाँ पर
इस ईमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको मेरे को मेल कर देना है और रिसिप्ट आपको भेज देनी है जो आपने ब्लूहोस्ट की वेब होस्टिंग परचेस करी है मेरी एफिलिएट लिंक से उसकी। जब वो रिसिप्ट भेज दोगे तो आपको मैं अपने सोशल मीडिया पे अपना फ़ोन नंबर देके व्हाट्सएप वगैरह पे कनेक्ट कर दूंगा। तो आपके पर्सनली कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो, और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हम गूगल मीट के ऊपर भी कनेक्ट कर लेंगे स्पेशल आप लोगों के लिए समय निकाल के। दोस्तों अभी हमने डोमेन होस्टिंग सिलेक्ट कर ली है। अब अगला जो स्टेप है हमारा, तो मैं देख सकते हो कि किस तरीके से मैं परचेज करने के बाद क्या स्टेप्स हैं उसकी। अब मैं सीधे यहाँ पर लॉगिन के ऊपर चले जाऊँगा। जो भी आपने आईडी पासवर्ड दिया होगा वहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में आपको माई साइट्स के अंदर चले जाना है। माई साइट्स के अंदर आपको पहले अपना वर्डप्रेस का होस्टिंग वगैरह डोमेन को कनेक्ट कर देना अगर नहीं होगा तो। और अभी फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने जो है वो मैं यहाँ पर एडिशनल डोमेन ऐड कर रहा हूँ अपना, और इतने सारे मेरे डोमेन ऐड है। मेरा uniblog.in पे मैं डेमो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड साइट पे क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू साइट करूँगा। उसके बाद में आपको ये सारी स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। यहाँ पर सिंपल से आपका साइट का नाम आपको डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल दूंगा, मान लो हेडफोन्स गाइड। साइट का टैगलाइन डाल दूंगा, बेस्ट हेडफोन्स गाइड फॉर यू। इन सारी चीज़ों को हमको डीसिलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट बटन पे टैप कर देना है। यहाँ पर हमको सिंपल सा हमारा डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डोमेन, अभी आपका एक ही डोमेन होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वैसे आ जाएगा। अभी यहाँ पर ये मैं जैसे मेरा डोमेन नहीं मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे टैप कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको अपना आईडी पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद में ब्लॉग सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर ब्लॉग बना रहे हैं एक। ब्लॉग के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो वर्डप्रेस का जो डेमो साइट है वो बन चुकी है। और अभी हमने ये URL लिया, लेकिन आपका एग्जैक्ट डोमेन के ऊपर बनेगा। बाकी मैं यहाँ पर लॉग इन टू वर्डप्रेस कर लूँगा। तो सिंपल से जैसे ही आप अपना ब्लॉग बना दोगे उसके बाद आपको लॉग इन टू वर्डप्रेस कर देना है। और वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड आपको याद होगा, आपने अगर शुरुआत में रखा होगा तो सही। उसके बाद में सिंपल से दोस्तों आप ब्लूहोस्ट के डैशबोर्ड में जब भी आओगे तो सबसे पहले आपको प्लगइन के अंदर आ जाना है, और सबसे पहले जो जितने भी प्लगइन्स वगैरह हमको उन सबको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फटाफट से इन सभी को डिएक्टिवेट कर दूँगा। यहाँ पर आने के बाद डिएक्टिवेट कर देना है आपको। यहाँ पर हमारे सारे के सारे प्लगइन्स डिलीट हो चुके हैं। अब हमारा जो ब्लॉग है बिल्कुल के बिल्कुल नया है। और अब दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। और अगर अभी हम हमारी साइट के ऊपर जाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का हमारी साइट दिखेगी। तो अभी हमें इसे नया कर देना है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थीम बना दूँ कि थीम जो हम इस वेबसाइट के अंदर यूज़ करने वाले, जो कि मैं पर्सनली अपने हर ब्लॉग के ऊपर उसी एक थीम को यूज़ करता हूँ, इसका नाम है कैडेंस WP। यहाँ पर आपको सिर्फ अपीयरेंस के अंदर आ जाना है, थीम्स के अंदर, एंड यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सर्च में जाओगे कैडेंस। कैडेंस के अंदर आने के बाद में इंस्टॉल बटन पे टैप कर देना। आपकी अब जो है वो आपके ब्लॉग का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करके बताऊँ तो देख सकते हो। इनफैक्ट आप uniblog.com के ऊपर जाओगे तो वो भी पूरा कैडेंस के ऊपर है। मेरे सारे दूसरे ब्लॉग्स भी कैडेंस के ऊपर ही है। तो कैडेंस बेस्ट थीम है, जो कि जिसमें आपको प्लान भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, और प्रीमियम थीम है एक तरीके की। अब दोस्तों यहाँ पर इसका एक प्लगइन भी आता है कैडेंस का, वो भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत नेसेसरी प्लगइन है कैडेंस। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो चुका है। इसके अलावा कुछ और प्लगइन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें भी हम एक एक करके डाउनलोड कर देते हैं। तो दूसरा जो हमें प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी हमें दोस्तों, जो दूसरा प्लगइन है अफिलिएट बूस्टर। अफिलिएट बूस्टर कुलवंत नागी के द्वारा बनाया गया प्लगइन है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लगइन है। अगर मैं उसको बताऊँ, अफिलिएट बूस्टर दोस्तों, यह प्लगइन जो है वो अफिलिएट बूस्टर प्लगइन, जिसको मैं अपने पर्सनली हर अमेजॉन अफिलिएट वाले ब्लॉग के ऊपर यूज़ करता हूँ। इसका क्यों रीज़न है, क्योंकि इनके जो ब्लॉग्स है वो एक प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट ब्लॉग, कंपैरिजन ब्लॉग, नोटिफिकेशन ब्लॉग, सिंगल प्रोज एंड कॉन्स ब्लॉग, प्रोज एंड कॉन्स ब्लॉग, कॉल टू एक्शन ब्लॉग। अब यहाँ पर मैं जैसे डेमो आपको बताऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का कुछ प्रीमियम आपका बन जाएगा, जिसमें कोई भी जो आपका विजिटर आएगा वो बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेगा आपकी अमेजॉन अफिलिएट लिंक से वो डायरेक्ट हो जाएगा।
और अगर वो परचेस करेगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। जब इनकी लाइफ टाइम डील आई थी तब मैंने इसको परचेस कर लिया था और मैंने वो सारी चीज़ें अपने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करता रहता, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी पेड में आपको सारे ब्लॉग्स मिलते हैं और फ्री में आपको कुछ लिमिटेड ब्लॉग्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेड ब्लॉग्स के साथ में जाएँ, आपका काम जो है वो इस फ्री वर्जन से भी हो जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर आके एड प्लगइन्स के अंदर आके एफिलिएट बूस्टर नाम के प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। इसमें जो अभी हम इस डेमो साइट के अंदर भी फ्री वाला ही यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें एक दो प्लगइन्स की और ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक हेडर एंड फुटर प्लगइन की, क्योंकि हम जो भी है हमारे थीम के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं डालते, हम प्लगइन का यूज़ करते हैं जाके डायरेक्ट उसमें हमारी थीम के अंदर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। WP कोड इसको भी प्लगइन को एक्टिवेट कर देना आपको। इसके अलावा रैंक मैथ के प्लगइन को एक्टिवेट कर देना। रैंक मैथ SEO का प्लगइन होता है जो कि मैं अपने हर ब्लॉग के ऊपर उसे भी यूज़ करता हूँ। अब दोस्तों जो रैंक मैथ जो प्लगइन है यहाँ पर आपको उसके लिए भी रैंक मैथ सर्च कर देना है एंड वापस वही प्रोसेस इंस्टॉल नाउ वगैरह करके इसको एक्टिवेट कर देना है। अब दोस्तों रैंक मैथ की जो स्टेप बाय स्टेप जो सारी सेटिंग्स हैं कि मैं कौन सी सेटिंग्स में रैंक मैथ को यूज़ करता हूँ, सबके सब इंडेक्सिंग वगैरह वो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा प्राइवेट वीडियो की। वो प्राइवेट वीडियो तो आप उससे जाकर रैंक मैथ की सारी सेटिंग कर पाओगे ईजिली, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अभी हमने इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को डाउनलोड कर दिया, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग्स पे आ जाएंगे जनरल में आने के बाद में यहाँ पर देख लेना एक बार आपका जो टाइम जोन वगैरह सब कुछ सही है। वैसे जो हमारा जो है वो 5:30 बजे, लेकिन हम यूनाइटेड स्टेट का देखेंगे तो यहाँ पर टाइम जोन वगैरह सब आपकी वर्डप्रेस सेटिंग्स के लिए होता है। तो हम यूनाइटेड स्टेट का भी डाल सकते हैं या फिर इंडिया का भी डाल सकते हैं। तो मैं बेसिकली इंडिया का डाल देता हूँ अभी और यहाँ पर मैं सेव चेंजेस कर दूँगा। इसके बाद में आपको आ जाना है परमालिंक्स के अंदर। अब परमालिंक्स के आने के बाद में आपका अगर मंथ एंड नेम या डे नेम होगा तो आपको पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। अभी मेरा यहाँ पे डेमो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये डायरेक्टरी में बनाया। अगर आपका ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, डेमो वगैरह लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद में सेव कर देना है। उसके बाद में दोस्तों अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस को इंस्टॉल करेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर। तो सबसे पहले जब आप अपने पेजेस के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपका ऑलरेडी है, तो आपको सिंपल सा एडिट के अंदर चले जाना है और यहाँ पर योर वेबसाइट एड्रेस को सिंपल से आपको चेंज कर देना है, डाल देना है HTTPS जो भी आपका है वो आप पर डाल देना आप, ठीक है। जैसे कि मेरा जो भी है वो मैं डाल देता हूँ .com वगैरह एग्जाम्पल। अब उसके बाद आपको पब्लिश बटन पे यहाँ पर आके क्लिक कर देना है। अब आपका जो ये पेज है वो यहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर आपको आ जाने के बाद अभी जो हेलो वर्ल्ड वाली जो पोस्ट है इसे हम डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने कैडेंस थीम का पूरा डिटेल ट्यूटोरियल भी बना रखा है कि कैडेंस थीम को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, उसका होम पेज कैसे, उसके में बहुत सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने कैडेंस थीम का ट्यूटोरियल 1 घंटे से भी ज़्यादा का बना रखा है। नीचे उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, वो जाके भी आप अपने ब्लॉग को अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हो आप तो वीडियो को देख के कर सकते हो। वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कैडेंस थीम कैसे काम करती है और उसमें भी बहुत सारे फंक्शन आपको पता चल जाएंगे। अभी दोस्तों हमें और भी कुछ पेजेस को बनाना है, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एफिलिएट डिस्क्लोजर और प्राइवेसी पॉलिसी तो हमने बना दिया है। तो इन तीनों पेजेस को भी हम यहाँ पर बना देंगे। तो फटाफट से मैं उन पेजेस को भी यहाँ पर अब डाल देता हूँ एंड फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और एफिलिएट डिस्क्लोजर और प्राइवेसी पॉलिसी हमने बना चुके हैं। और इसमें अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हैं तो सिंपल से अबाउट में आपके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना और आपका मेल ID डाल देना और कॉन्टैक्ट अस में भी आपका ईमेल ID डाल देना या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आपको पता है कैसे बनाना वर्डप्रेस में तो वो भी डाल सकते हो। और एफिलिएट डिस्क्लोजर में आपको बेसिकली लिख देना है कि हम अमेजॉन एफिलिएट को पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसे हम खुद नहीं बेच रहे हैं, हम अमेजॉन के थ्रू उठा रहे हैं उनको और वहाँ से हम कुछ भी चीज़ें और एक्स्ट्रा नहीं उठा रहे। बस कुछ चीज़ें आपको लाइनें लिख के डाल देनी, नहीं लिखोगे तो भी आपको गूगल पे आपको उसका डेमो मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करोगे एफिलिएट डिस्क्लोजर पेज फॉर अमेजॉन एफिलिएट तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी कोई ना कोई। अब यहाँ पर हमारा ज़्यादा टाइम जाएगा इसलिए मैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो अब दोस्तों ये चीज़ हो चुकी है
अब दोस्तों हमारे पेजेस वगैरह बन गए। अब हम स्टेप बाय स्टेप अमेजोन अफिलिएट का जो अकाउंट है उसे कैसे बनाया जाता है अब वहाँ पर हम बढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप 5 की, जहाँ पर हम बात करने वाले कि अमेजोन अफिलिएट का जो अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है। तो अमेजोन अफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए आपका कोई सा भी अमेजोन का अकाउंट होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी तक अमेजोन का अकाउंट नहीं बनाया, बना तो रखा होगा लेकिन आप अपने जो ब्लॉग की ईमेल आईडी है उसी के हिसाब से बनाए। मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने जो मेरा पर्सनल अमेजोन है उसी के जीमेल से मैंने बना दिया था, तो ये गलती आप ना करें। अगर आपके पास अभी चांस है तो आप क्या करो कि अपना जो ईमेल है वो ब्लॉग वाला डाल दो, ताकि फ्यूचर में अगर आप अपने ब्लॉग को सेल भी करना चाहो तो भी आप उसे डायरेक्टली अमेजोन अकाउंट भी दे सकते हो अपने बायर को। अब सेल के बारे में मैंने बात करा तो वीडियो के अंत तक रुकना, क्योंकि सेलिंग के बारे में मैं भी बताऊंगा कि 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर में भी आप इस ब्लॉग को अमेजोन वाले को बेच सकते हो। 30x 40x में ब्लॉग बिकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी डिटेल भर दूंगा और अमेजोन का अकाउंट बना दूंगा। अब दोस्तों आपका जब अमेजोन अकाउंट बन जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम ये सर्च करना है गूगल के ऊपर। एंड उसके बाद में अभी ये इंडिया का आ रहा है, इंडिया के उसमें जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको कंट्री में सिलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट। अब अमेजोन अफिलिएट अकाउंट भी मैं बनाना बता रहा हूँ, तो इसके अंदर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा सीक्रेट, तो वो भी आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि उससे आपकी अर्निंग में इंक्रीजेशन मिल जाएगा आपको, मतलब अर्निंग आपकी ज़्यादा दिखेगी, कुछ न कुछ एडिशनल जो फ्यूचर में आप अर्न करोगे अमेजोन से तब। तो अब यहाँ पर हमें रिकमेंडेड साइन अप के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना। जब आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे पे नेम यहाँ पर ऐड कर देना, तो मैं बेसिकली पे नेम अपना यहाँ पर ऐड कर दूंगा इंद्रजीत सिंह। यहाँ पर आपका जो भी नाम है आप डाल सकते हो, यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर भर दो फटाफट। यहाँ पर आपका जो भी एग्जैक्ट एड्रेस है वो ही भरना। दोस्तों ये सारे डिटेल फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपका जो भी वेबसाइट का URL है वो आपको डाल देना है। अब ध्यान रहे आप कोई भी अदर वेबसाइट का URL ना डाल रहे हो, क्योंकि ये प्रॉपर आपका वेरिफिकेशन करता है, क्योंकि जब आप इनकी लिंक उठा के डालोगे अपने ब्लॉग के ऊपर तो वो ट्रैक भी करेगा। और अमेजोन का ऐसा है ना कि शुरुआत में आपको कुछ 2 से 3 महीने के अंदर आपको 3 सेल 4 सेल आपको करा के देनी पड़ेगी। अगर आपने वो नहीं की या आपकी ऑर्गेनिक नहीं हुई तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आपका अकाउंट बंद भी हो जाता है बाई चांस 3-4 महीने में, तो आप वापस रिक्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे कॉपी लिंक और पेस्ट। उसके बाद वापस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। एंड आर एनी ऑफ ट्रैफिक सोर्सेज लिस्टेड वो डायरेक्टली प्राइमरली एट योर चिल्ड्रन अंडर 13 देयर ट्रैफिक सोर्सेज आर नॉट एलिजिबल टू। तो यहाँ पर हमको सिंपल सा नो पे क्लिक कर देना और कंफर्म बटन पे टैप कर देना। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रेफर्ड स्टोर आईडी। अब ये स्टोर आईडी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अभी तो अपने ही नाम डाल देता हूँ इंद्रजीत सिंह। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर बताओ, तो बेसिकली माई ब्लॉग इज अबाउट हेडफोन्स वेयर आई हेल्प लिसनर्स टू परचेस बेस्ट। बेसिकली यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना वेबसाइट के बारे में बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देना है। ब्लॉग के ऊपर जाने के बाद में अपने हमारे बारे में कहाँ से सुना तो आप ऑनलाइन सर्च भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर ये कैप्चा के बारे में डाल देंगे। अब यू एग्री टर्म्स करके नेक्स्ट बटन पे फिनिश क्लिक कर देना। आपका बेसिकली अमेजोन का अकाउंट जो अफिलिएट वाला है वो बन चुका है। अब यहाँ पर आपको जो टैक्स वगैरह की जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर लेटर के ऊपर टैप कर देंगे। अब दोस्तों आपको अगर डिटेल में चाहिए कि टैक्स वगैरह के क्या सिस्टम है और भी अमेजोन अकाउंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, पूरा के पूरा डिटेल वीडियो अमेजोन अफिलिएट अकाउंट के ऊपर, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डिटेल एक वीडियो भी ले आऊँगा। अब दोस्तों आप सिंपल सा अब जब आप amazon.com के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब आपका जो है वो ऊपर गेट लिंक का डायरेक्टली बैनर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपकी जो अर्निंग है वो यहाँ पर दिखेगी आपको। व्यू फुल रिपोर्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको अर्निंग दिखेगी आपकी, जो भी जिसमें महीने की रहेगी सिलेक्ट करके यहाँ पर आप फिल्टर वगैरह से देख सकते हो, ठीक है, इजीली। ये अब आपका .com का अकाउंट है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि 4-5 जो कंट्री हैं उनका एक ही अकाउंट के अंदर इंटीग्रेशन होता है, यूके, कनाडा, जर्मनी वगैरह का। तो अगर आप वो कैसे कनेक्ट करना है, कैसे टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है, डिटेल में वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। अभी मैं बताने बैठा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ वो चीज़ करनी जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप यूट्यूब से भी वीडियो और कोई भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमने नीश भी सिलेक्ट कर ली, ब्लॉग भी बना लिया, ब्लॉग के वर्डप्रेस सेटिंग्स भी कर ली। उसके बाद में अब दोस्तों हमारे अमेजोन अफिलिएट भी बना दिया, 5वीं स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब 6ठी स्टेप की बारी है कि हमें किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है और किस कीवर्ड से हमें सेल्स आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ अपने उस वाले पेज के ऊपर जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से कीवर्ड के ऊपर काम करना है। अब दोस्तों कीवर्ड्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर जो आपको कंटेंट है, आपका जो रेशियो है वो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि
आपको 40% या तो आपको 50-50 या 60-40 या 70-30 तक का तो रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा कॉमर्शियल आर्टिकल्स का और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स का। मैंने यही गलती करी थी कि अपने ब्लॉग के ऊपर शुरुआत में कॉमर्शियल आर्टिकल भर दिए थे, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद मेरी थोड़ा सा ट्रैफिक डाउन हो गया एक वेबसाइट का। तो ये गलती आप ना करें। आपको सबके सब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो उससे एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुना और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल भी अपने ब्लॉग के ऊपर डालें। इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स यानी कि जो गाइड वाले आर्टिकल रहते हैं कि बेस्ट हेडफोन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हेडफोन्स के अंदर होता है बेस किसे कहते हैं, बेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस। उसके बाद में और भी कई चीज़ें जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कैसे कीवर्ड निकाल दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल से सबसे पहले तो आ जाना है कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। अभी हम बात करने वाले ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था बेस्ट हेडफोन्स से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स निकाले थे 2 से 4। अभी मैं उसी टेक्निक में ट्विस्ट करके थोड़ा सा चेंज करके और अच्छे कीवर्ड बताऊँ। तो यहाँ पर मैं हेडफोन्स की जगह हटा के लिख दूंगा हेडसेट, क्योंकि हेडसेट भी हेडफोन की ही कैटेगरी के एक पार्ट है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको दिख जाएगा। वापिस से मैं जाऊँगा व्यू ऑल कीवर्ड्स के अंदर एंड यहाँ पर मैं अब की बार सिलेक्ट कर लूँगा केडी को इजी। फर्स्ट वाले कीवर्ड को इग्नोर मारेंगे हम, क्योंकि उस पर हमें काम नहीं करना है, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी साइड की। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, बेस्ट ब्लूटूथ हेडसेट फॉर ट्रकर्स, बेस्ट हेडसेट फॉर स्ट्रीमर्स, बेस्ट हेडसेट फॉर स्ट्रीमिंग, बेस्ट मोटरसाइकिल ब्लूटूथ हेडसेट। यार इन पे काम कोई क्यों नहीं कर रहा है। 390 वॉल्यूम, 20, 29, 16 केडी, खतरनाक कीवर्ड। इन पे अभी भी कोई काम कर सकता है यार। अगर आप इस पे हाई कॉम्पिटिटिव ना बोलो, आपने से 1-2 जने जो व्यूवर देख रहे हैं हेडफोन के ऊपर ब्लॉग बना के डेडिकेटेड अर्न कर सकते हैं। इसमें पोटेंशियल है। और हाँ, जिसमें पोटेंशियल नहीं है उस भी निश में अगर आप गलती से घुस जाते हो तो भी मैं आपको बताऊंगा कि उससे भी कैसे बाहर निकलना है और ब्लॉग कैसे ग्रो करना है। उस स्ट्रेटेजी को भी मैं वीडियो में आगे भी बताने वाला हूँ। तो अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुई है, तो वीडियो को छोड़ मत देना। यहाँ पर एक कीवर्ड मिला, यहाँ पर एक हमको मिला है बेस्ट गेमिंग हेडसेट अंडर $200, बेस्ट हेडसेट फॉर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स रेडिट, बेस्ट हेडसेट स्टैंड्स, हेडसेट जो रखने के स्टैंड्स आते हैं उनके ऊपर भी एक कीवर्ड मेरे को मिल गया। तो ये 100-200 जो वॉल्यूम दिखा रहा है यहाँ, बेसिकली ये एक टूल है। ये कम भी दिखा रहा है केडी में भी ऊपर नीचे, लेकिन ये जो वॉल्यूम एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी टूल को आप परचेस करोगे तो यहाँ पर 400-500 जो है वो ऊपर रहता है। ये दोस्तों यहाँ पर मैं अभी कीवर्ड को उठाऊंगा बेस्ट हेडसेट फॉर स्ट्रीमिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया। यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड सर्फर है वो हमें दिखा रहा है वॉल्यूम 880 पर मंथ का, यानी कि आप मान सकते हो अगर SEMrush दिखा रहा है 200, यानी कि कहीं ना कहीं इनके बीच में यानी 500 के आसपास का वॉल्यूम है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक साइट भी मिल चुकी है जो कि डेडिकेटेडली हेडफोन्स के ऊपर काम कर रही है। क्या खतरनाक बात है, देख लो, हेडफोन्स प्रो रिव्यू। अब सोच लो, जब आप इस चीज़ों पे काम करते हो ना, जब जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड सर्च किया, आप भी अपनी कैटेगरी के अंदर जब कुछ ना कुछ कीवर्ड डालोगे तो आपको कोई ना कोई डेडिकेटेड आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी उन कैटेगरी के ऊपर। तो अब जब आप उन डेडिकेटेड कैटेगरी के ऊपर जाओगे तब आप वो कीवर्ड रिसर्च में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कीवर्ड डाल के निकालो अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको। यहाँ पर ये भी होता है कि आप कोई अपने कॉम्पिटिटर की साइट निकाल दो, और कॉम्पिटिटर की साइट इसी तरीके से निकाला जाता है जिस तरीके से अभी मैंने निकाली। यहाँ पर आपको कुछ 2-5 कीवर्ड निकालने, उनको डालना है। उनको डालने के बाद में डेडिकेटेड जो उस निश के ऊपर काम कर रहा है उनको आपको ब्लॉग को उठाना है और वहाँ पर चेक करना है। मैं उन कीवर्ड उन साइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बड़ी साइट्स है, जैसे कि टेक रेडार, PC गेमर और इन सब की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं कीवर्ड सर्फर में जाऊँगा तो यहाँ पर मंथली विजिट अभी इनके ड्रॉप हो गए, लेकिन 185K के अराउंड है। अब ये साइट डायरेक्टली काम कर रही है हेडफोन्स के ऊपर, तो मैं सिंपल इसको उठाऊंगा और यहाँ पर आने के बाद में अब मैं चले जाऊँगा डोमेन ओवरव्यू में और यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे यूनाइटेड स्टेट, सर्च बटन पर टैप। आप देख सकते हो ये 12,000 का ट्रैफिक ले रहा है, यानी कि आराम से ये बंदा, अभी इसके ड्रॉप हो गए लेकिन 98,000 के अराउंड भी इसके ट्रैफिक था अक्टूबर तक। यानी ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा अर्न करा था, 5-10 हज़ार के आसपास डॉलर इजीली अर्न कर पा रहा था। यहाँ पे ट्रैफिक इसका बोल रहा है ये। अब हमको इससे कुछ मतलब नहीं, हमको जाना है कीवर्ड्स के अंदर। तो आपको भी ऐसे ही अपनी कंप्यूटर की साइट्स निकालनी है, जो ये मैंने फॉर्मूला यूज़ किया उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। उसके बाद में आपको चले जाना है कीवर्ड्स के अंदर, यहाँ से व्यू डिटेल, और यहाँ पर जाने के बाद में अब हमें वही ट्विस्ट कर देना है।
कि यहाँ पर देखो वर्सेस वाले कीवर्ड्स में हमें मिले रैकून वर्सेस एयरपोर्ट्स 20 की केडी है और 178 का ट्रैफिक ले रहा है भाई, और वॉल्यूम है 720 का। मोस्ट एक्सपेंसिव गेमिंग हेडसेट 24 की केडी और 480 का वॉल्यूम। मल्टी चैनल होम थिएटर 3.6K का वॉल्यूम और 16 की केडी। बेस्ट हेडसेट फॉर स्ट्रीमिंग, हेडफोन्स इन शावर, हेडसेट फॉर स्ट्रीमिंग 320 का वॉल्यूम और केडी 28 की। बेस्ट स्पीकर फॉर प्रोजेक्टर 11 की केडी 320। यार इतने सारे कीवर्ड है, हेडफोन के ऊपर भी किसी ने काम किया ना तो गारंटेड वो महीने के $1000-1500 तो अर्न कर लेगा। शुरुआत की बात करो 1-1.5 साल के अंदर ही अर्निंग बना लेगा। तो इसके ऊपर भी आप में से कोई काम कर सकता है। मैंने यहाँ पर एक निश आप लोगों के सामने ही रख दी है। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो जो कॉमर्शियल कीवर्ड्स हैं उनको। अब बात आ जाती है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स निकालने का। तो सबसे पहला तो तरीका आ गया, अभी मैंने यहाँ पर एक ही कॉम्पिटिटर की साइट निकाली है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 से 4 कॉम्पिटिटर को निकाल लेना है। 3 से 4 कॉम्पिटिटर को जब निकाल लोगे यहीं पर आप देखोगे तो आपको कोई ना कोई और भी कोई साइट मिल ही जाएगी हेडफोन्स की निश में डायरेक्टली जो स्पेसिफिक काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप जब जाओगे तब यहाँ पर देखोगे बाइंग गाइड के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको पूरी बाइंग गाइड भी देखने को मिल जाएगी, किस तरीके से इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल उसने डाले। जैसे कि इस बंदे ने डाल रखा है कोएक्सियल वर्सेस कंपोनेंट स्पीकर्स, इस पर भी काम कर सकते हो। वर्सेस वाले जो पोस्ट होते हैं इन पे भी वोट हाउ इन पे भी काम करना है हमें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशनल है। और हमेशा ध्यान रखना इन्फॉर्मेशनल का और कॉमर्शियल आर्टिकल्स का या ट्रांजेक्शनल आर्टिकल्स का आपको मेंटेनेंस करके चलना है पूरा, कि या तो 50-50, 60-40 या फिर 70-30। और अगर आप खाली कॉमर्शियल आर्टिकल डालोगे तो मेरी तरह आपकी भी किसी न किसी साइट का रैंकिंग डाउन हो जाएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि गूगल इसे अलाउ नहीं करता है। और अगर मैं सेकंड चीज़ बताऊं कि आपको कैसे जो है वो निकालने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स के लिए कीवर्ड, तो उसके लिए हमें सिंपल से जाना है, गूगल का ही यूज़ करेंगे। गूगल ही एक टूल है, जैसा कि अंकित सिंगला भाई ने हमें बताया था, उनको मैं यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँगा। तो हमको यहाँ पर लिख देना जैसे कि हेडफोन्स। अब यहाँ पर आगे आके हम जैसे लिखेंगे वॉट, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाउ टू क्लीन हेडफोन जैक, हाउ टू क्लीन हेडफोन पेड्स, इन्हीं चीज़ का यूज़ करके आप जो है वो निकाल सकते हो ऐसे हाउ टू वाले और वॉट वाले कीवर्ड्स को गूगल में कई यूज़ करके। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में चाहते हो तो डेडिकेटेड इसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा। बाकी आप अंकित सिंगला भाई ने जो बना रखा था कि कैसे डायरेक्ट कंटेंट फाइंड आउट करते हैं, अपने कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पर मैं वो चीज़ इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं भी उस फॉर्मूला को यूज़ करता हूँ, उनके बताने के बाद में तो वो फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। बाकी मैंने अपना पहले फॉर्मूला बता दिया जो मैं यूज़ करता हूँ, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, बाकी इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों मेथड का यूज़ करके कीवर्ड्स फाइंड आउट करो, उस पर काम करो। अब दोस्तों हमने बात कर ली कि कौन से कीवर्ड के ऊपर काम करना है, हमें कैसे काम करना है और किस तरीके से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ये चीज़ें अभी तक आपको स्टेप बाय स्टेप किसी भी बंदे ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप अभी तक देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब दोस्तों हम बात करने वाले स्टेप 7 की, जिसमें हम बताने वाले कि हाउ टू गेट ट्रैफिक। अब हमें ट्रैफिक कैसे आएगा। अब शुरुआत पे दोस्तों कोई भी आप ब्लॉग शुरू करते हो तो ट्रैफिक शुरू में नहीं आएगा, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं। जब आप नया ब्लॉग शुरू करते हो तो हर अमेजॉन एफिलिएट का ब्लॉग हो, चाहे किस भी कैटेगरी में ब्लॉग हो, उसमें ट्रैफिक आने के लिए आपको कम से कम नींद तो भी 4 से 5 महीने लगेंगे। हाँ, शुरुआत के दिनों में आपको इंप्रेशन और 1-2 क्लिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपका ब्लॉग जो है वो गूगल पे बाउंस करता है। और 6 से 7 महीने जब आप रुकोगे तब आपको धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगेगा। जब आप मंथली, जैसे आप अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो मंथली आपको क्या मेंटेनेंस रखना है, तो आपको एटलीस्ट 5 से 7 या 8 या 10 पोस्ट आप डाल सकते हो, तो डालना है आपको। इसमें से आपको वही 60-40 का या फिर 70-30 का रेशियो फॉलो मेंटेन करके चलना है इन्फॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन आर्टिकल का। अगर आप उसे मेंटेन करते हो तो नेक्स्ट 6 मंथ में विदाउट बैकलिंक आपके ब्लॉग के ऊपर इजीली $100 पर मंथ जितनी अर्निंग वाला ट्रैफिक आ जाएगा। नहीं 1000-2000 के यूएसए से क्लिक्स आपके आने चालू हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद अपने कुछ 2-3 ब्लॉग के ऊपर इसे ट्राई किया और लगातार हम अभी इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और डेडिकेटेडली। तो और भी फ्यूचर में कैसी स्टडीज वगैरह मैं इस चैनल के ऊपर लाता रहूँगा, तो ऐसे आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आएगा। और जब एक बार आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आना चालू हो गया, कैसे अभी आपके गूगल के ऊपर आपको जो है वो कैसे आप गूगल के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करोगे, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो उसके लिए भी वीडियो को देखते रहो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो। इसके अलावा पहला मेथड हो गया आपका ऑर्गेनिक का। दूसरा मेथड हो गया आप किसी भी यूएसए वाले बंदे का जो यूट्यूब चैनल है उस बंदे को आप मैसेज कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि हमारा जो मतलब जो पोस्ट है, एग्जाम्पल आपने आर्टिकल बना रखा है बेस्ट हेडसेट फॉर स्ट्रीमर्स,
और किसी यूट्यूबर ने भी, यूएसए के यूट्यूबर ने भी बेस्ट हेडसेट फॉर यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो डाल रखी है उसके चैनल के ऊपर। तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उन्हें बोल सकते हो कि मैं आपकी वीडियो को लिंक कर दूंगा अपने पोस्ट के अंदर, उसके बदले आप मेरी इस पोस्ट की लिंक को शेयर कर दो अपने डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके से भी आप ट्रैफिक ला सकते हो। तीसरा, सोशल मीडिया वगैरह का मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन कई ब्लॉगर कहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं उसे यहाँ पर बताऊँगा नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट पेज, स्टेप नंबर 8। तो मैं जो मेथड को यूज़ करता हूँ, सिंपल से दोस्तों, आपका ब्लॉग का ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ परफेक्ट रहना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर वो चीज़ को डायरेक्ट नहीं बता सकता कि कैसे ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ करना है, लेकिन डेडिकेटेड वीडियो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर ले आऊँगा। अगर मैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर थोड़ा बहुत बताऊँ तो आपका टाइटल और वगैरह बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जब काम करोगे तो आपको धीरे धीरे आता जाएगा। बाकी हाँ, सबसे बढ़िया आप आर्टिकल किस टाइप का लिखोगे तो अपना जो कॉम्पिटिटर है वो, अगर आपका कॉम्पिटिटर आपने सही निकाला है तो उसके जो आर्टिकल्स हैं उससे तो आपको बढ़िया ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा वर्ड वाले ही कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना है, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा जब आप गूगल के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे कैसे रैंक करोगे तो उसके लिए बैकलिंक्स भी बनानी पड़ेगी। तो जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैकलिंक स्ट्रेटेजी, नंबर 9 स्टेप। तो इस स्टेप पे आपको दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बैकलिंक स्ट्रेटेजी की। तो बैकलिंक स्ट्रेटेजी के अंदर हमारी जो आती है डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक। तो नो फॉलो तो आपको कमेंट करके मिल जाएगी, लेकिन डू फॉलो कैसे मिलेगी, तो आपको आउटरीच करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कॉम्पिटिटर्स की साइट को निकालता हूँ, वो भी SEMrush के जरिए। अगर आपको कैसे निकालना जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कर देना, मैं ऑन पेजेस से ऑफ पेजेस को डिटेल वीडियो में बता दूंगा आपको। अगर मैं शॉर्ट चीज़ में बताऊँ आपको, तो आपको अपनी साइट की लिस्ट बना देनी है एक बार। आपको 300-400 साइट की लिस्ट निकाल देनी जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ये तब की मैं बात कर रहा हूँ जब आपके ब्लॉग के ऊपर एटलीस्ट दिन का 50 से ऊपर का ट्रैफिक आ जाएगा। उसके बाद आप इन स्टेप्स के ऊपर भी जा सकते हो, बैकलिंक के ऊपर काम कर सकते हो। तभी आप बैकलिंक के ऊपर काम करना ताकि आपका ट्रैफिक और बढ़ेगा। 50 की जगह अब 500 1000 आने लगेगा इस मेथड को यूज़ करके। तो आपको 300-400 की लिस्ट बना देनी है जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं साइट को। वो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा जब आप कुछ कीवर्ड डालोगे, जैसे कि गेस्ट पोस्टिंग साइट लिस्ट, और आपका कोमा के अंदर आपकी नीच डाल दोगे तो आपको साइट्स की लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद कुछ गूगल के फुटप्रिंट्स आते हैं, वो आप गूगल से निकाल सकते हो, जिसे डाल के भी आप इजीली साइट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो लिस्ट बनाने के बाद में आपको एक एक की ईमेल आईडी भी फाइंड आउट कर देनी है, एक एक्सेल शीट के अंदर लिख देना सबको। उसके बाद में डे बाय डे 10-10, 20-20 बंदों को आपको मेल करना। जब आप मेल करोगे तो मुश्किल से 300 में से एक रेशियो रहता है 5 से 8 का आपको लिंक मिलेगी। तो आपको इस मेथड को यूज़ करके, आउटरीच मेथड को यूज़ करके अपने वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए लिंक बनानी है। और लिंक जब आप इस तरीके से बनाओगे, जो पोस्ट आपकी 5th 6th नंबर पे वो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे भी आ जाएगी। और अब आप इजीली 1000-1500 का भी ट्रैफिक जो है वो दिन का ले रहे होगे अपने ब्लॉग के ऊपर। अब बात कर लेते हैं स्टेप 10 की, तो मोनेटाइजेशन ऑप्शंस। अब अमेजॉन एफिलिएट के जो ब्लॉग्स है उसके अंदर मोनेटाइजेशन ऑप्शन रहता है। एक तो अमेजॉन एफिलिएट तो हो ही गया, साथ ही में आप अमेजॉन के अलावा और भी जो दूसरी साइट्स रहती हैं उनसे भी आप डायरेक्ट पार्टनर कर सकते हो, अगर कोई डायरेक्ट ब्रांड का आप प्रमोशन कर रहे हो तो। तीसरी चीज़, आप यहाँ पर अर्निंग कर पाओगे गेस्ट पोस्टिंग के जरिए। जो आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी तो दूसरे ब्लॉगर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे लिंक के लिए, तो वहाँ पर भी आप अर्न कर सकते हो। चौथी चीज़, ब्रांड से अर्न कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपकी कोई भी पोस्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करती है तो आपको ब्रांड पैसे देता है उनके हेडफोन को, या फिर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हेडफोन का आर्टिकल है तो हेडफोन उनका फर्स्ट पोजीशन पर डालने का आपको पैसा देता है ब्रांड। तो ये इस तरीके से भी आप अर्न कर सकते हो। मैं भी करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ स्पॉन्सरशिप से। और पांचवी चीज़, कोई भी ब्रांड आपके ब्लॉग के ऊपर बैनर वगैरह के लिए भी, एडवर्टाइजिंग के लिए दे सकते हैं। और एडसेंस का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप यूज़ कर सकते हो मीडिया बाइंड का। ठीक है, मीडिया बाइंड आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स अर्निंग करते हैं। अब मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैंने जो शुरुआत में मेथड बताया मैं उनका यूज़ करता हूँ। मैं एडसेंस अभी तक अपने ब्लॉग के ऊपर यूज़ नहीं किया है। तो ये थे अभी वीडियो, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिटेल वीडियो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग बनाना है अमेजोन का, और कैसे उसे रैंक करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे ब्लॉग बनाना है, कैसी बढ़िया होस्टिंग है, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी एक की वीडियो के अंदर। तो इस बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो गारंटेड अब आपको कोई भी अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग कैसे शुरू करना है, कैसे ग्रो करना है, उसके ऊपर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अगेन बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना क्योंकि वहाँ पर मैं जुड़ा रहता हूँ और लोगों से बातचीत करते रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर देना क्योंकि वहाँ पर भी हम रेगुलर कंटेंट बनाते हैं। तो इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, सी या टाटा, बाय बाय।